Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज का YouTube का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन is one of the commonest heart disorder occurring in India as well as the overall world. Myocardial infarction, as the name suggests, it is the problem in myocardium layer of the heart and infarction stands for like blood supply proper नहीं है उस एरिया में और क्या हो गया उस एरिया का इन्फाक्शन हो गया। मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज अ सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। एम आई में क्या होता है? इट इज़ द सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। सेकेंड, थ्रोम्बस इन अ कोरोनरी आर्टरी कॉज्ड बाय प्लेटलेट एग्रीगेशन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन काज है एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आपकी मेजर आर्टरीज हैं एरोटा एंड अदर मेजर आर्टरीज में, उसमें बहुत टाइम तक हाइपर लिपिडीमिया की कंडीशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की कंडीशन एंड डीएम जैसे रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं, एक फैटी टिश्यूज़ का डिपोजिशन हो जाता है इनसाइड द इनर एस्पेक्ट ऑफ द एरोटा और ये टाइम के साथ हार्डन अप होने लगती है। ये जब आपका फैटी टिश्यूज़ हार्डन अप होते हैं तो इट कैन वर्ट टू प्लेक। प्लैक क्या होता है? एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। बेसिकली उसका रीज़न क्या है? हाइपर लिपिडीमिया की कंडीशंस होते हैं, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल। उसके बाद सेकंड कॉज क्या है? थ्रोम्बस आपका एक ब्लड क्लॉट है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से फॉर्म होता है। कई बार ऐसा रीजंस भी हैं कि ये थ्रोम्बोस आपके कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट की मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है, एरोटा वो है जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को सप्लाई कर रही है, लेकिन उसी में से आपकी एक डिवीजन होती है कोरोनरी आर्टरी जो हमारे खुद के हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है। तो उसमें अगर ये थ्रोम्बस आके मूव हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्ट पे प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी और उस एरिया का इस्टीमिया डेवलप होगा और फर्दर कंडीशन डिटोरेट हो के किस में चला जाएगा पेशेंट? एमआई में। कॉज इरिवर्सिबल मायोकार्डियल डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है इन दी हार्ट मसल्स बियॉन्ड द ब्लॉकेज। acute MI process develops over time. That's what I said. Subendocardium, earliest tissue to become ischemic. Entire thickness of the heart muscles can become necrosed in 4 to 6 hours. अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं ली, इसीलिए अर्ली मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं ली तो आपकी एंटायर थिकनेस होगी जो हार्ट मसल की, वो नेक्रोज हो जाएगी 4 to 6 आवर्स में। नाउ मायोकार्डियम के 2 टाइप्स हैं, नॉन STEMI, ST एलिवेशन MI, नॉन ST एलिवेशन MI। ST एलिवेशन MI में ऑक्लूसिव थ्रोम्बोस इसका कॉज होता है, इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है और ST सेगमेंट ECG वेव में उसका एलिवेशन देखने को मिलता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें हमारा गोल होता है कि लिमिट किया जाए इंफ्रैक्टेड साइट को, ओपन किया जाए आर्टरी को विदिन 90 मिनट्स और ट्रीटमेंट दी जाए। ट्रीटमेंट में हम कैथ लैब्स में पेशेंट को देते हैं और इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है परक्यूटेनस कोरोनरी इंटरवेंशंस किए जाते हैं ब्लॉकेज को, या फिर अगर थ्रोम्बस इसका कॉज है तो थ्रोम्बोलिटिक्स दिया जाता है ताकि जो थ्रोम्बस फॉर्म है वो ब्रेक डाउन हो जाए। उसके साथ साथ ST सेगमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं एलिवेशन, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन एक नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बस होता है, इसमें पार्शियल ब्लॉकेज होती है। ST सेगमेंट एलिवेशन और T वेव का इन्वर्जन होता है। ट्रीटमेंट इसकी send to ICU, do not go to cath lab for emergency, eventually do go, नो थ्रोम्बेटिक ट्रीटमेंट नीडेड है। मैनेजमेंट में आप पेशेंट को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दोगे, ऑक्सीजन सॉरी पेन मैनेजमेंट, हीमोडायनेमिक सपोर्ट में आइनोट्रॉप्स लाइक हम डिजॉक्सिन देते हैं पेशेंट को, एंड एंटीकोगुलेशन थेरेपी, हिपैरिन ड्राइव्स एंड लो मोलिकुलर वेट हेपैरिन हम पेशेंट को देते हैं ताकि फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन या एम्बोलाई फॉर्मेशन ना हो। Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you.